राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में रसघन मोहन मूर्तिं विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिरशिखंडं हरिं वंदे प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले
श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान के नाम का ऐसा प्रताप है कि भगवान के नाम का आश्रय जो ग्रहण कर लेता है, भगवान सदा उसकी लाज रखते हैं। लोक में भी अगर देखा जाए तो लोग अपने नाम की लाज बहुत रखते हैं कि हमारा नाम किसी ने ले लिया और हमारे नाम के आश्रित हो गया, अर्थात उसने ये कह दिया कि अमुक व्यक्ति जो है वो बड़ा दयावान है, बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, तो वो व्यक्ति भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस नाम की लाज, अपने नाम की लाज रखने की हृदय में वृत्ति रखता है। और ये तो लोक महेश्वर हैं, लोक अधीश्वर हैं, अनंत लोक इन्हीं के संकल्प मात्र से प्रकट हुए हैं। इनके नाम का जो आश्रय ले लेता है तो निश्चित रूप से उसकी लाज प्रभु रखते हैं। हमसे कोई साधन बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा, इसकी भी कोई इसमें शर्त नहीं है। केवल और केवल हमारी जिह्वाग्र पर, जिह्वा के अग्रभाग पर नाम महाराज नृत्य कर रहे हैं तो भगवान पीछे पीछे डोलेंगे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई पतंग उड़ा रहा हो और डोरी उसके हाथ में हो तो कितनी भी दूर पतंग क्यों ना हो, लेकिन वो उसके साथ ही है। पतंग खींचता चला जाए, डोरी खींचता चला जाए तो पतंग उसके समीप आती चली जाएगी। इसी प्रकार कोई नाम रूपी डोरी का आश्रय ले ले तो भगवान दूर नहीं रह सकते। भगवान निकटतम रहेंगे उस उपासक के जिसने नाम का आश्रय ले रखा है। नाम के प्रति विश्वास होना ये बहुत कठिन बात है। नाम के प्रति विश्वास होना, जो ज्यादा कर्मठ होते हैं, ज्यादा करने का राग होता है, उनको अनेक प्रकार के शारीरिक श्रम से युक्त साधन बतलाए जाएं तो अहंकार को पुष्टि मिलती है कि अच्छा ऐसा करो, ऐसा करो, शरीर के द्वारा ऐसा किया करो, इतने घंटे पद्मासन पे बैठो, इतने घंटे सिद्धासन लगाओ, इतनी देर ये करो। तो अहंकार को अच्छा लगता है कि मैंने इतने घंटे ये किया। लेकिन कोई संत कहे कि हम आपको बहुत गूढ़ बात बताते हैं, बहुत रहस्यमयी बात बताते हैं, बहुत छुपी हुई बात बताते हैं जो किसी को नहीं पता है, और वह ये कह दें कि तुम राम राम जपो, तो अच्छा ये रहस्यमयी बात थी, ये छुपी हुई बात थी। मन निराश हो जाता है, इस बात में मन निराश हो जाता है कि कुछ ऐसा बताते कि अमुक जगह 7 दिन जाओ, अमुक जगह 8 दिन दीपक जलाओ, अमुक जगह 15 दिन ऐसा करो, तो कुछ समझ में आता। राम राम करो, कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, तो जल्दी विश्वास नहीं हो पाता इस पर। इस पर विश्वास अगर किसी को हो रहा है या होता है तो वो केवल और केवल सत्संग का चमत्कार है, अन्यथा नाम रटन पर विश्वास नहीं हो पाता। ऐसे ये भगत जी पहुंचे एक संत के पास और संत से जाकर के कहा कि आप ऐसी अमूल्य निधि मुझे प्रदान करिए कि जिसको प्राप्त करने के बाद जैसे आप आनंदित रहते हैं ऐसे मैं भी आनंदित रहूं। और हमने सुना है कि गुरुदेव को स्वीकार नहीं किया तो इस आवागमन के चक्र से हम छूट नहीं पाएंगे, तो आप कृपा करो, वो वस्तु हमें प्रदान करो जिसके द्वारा हम आवागमन के चक्र से छूट जाएं। बड़े प्रसन्न हुए महात्मा कि कोई जीव इस आवागमन के चक्र से छूटना चाह रहा है। उन्होंने कहा ठीक है बच्चा, कल आना गंगा स्नान करके और तुम्हें वो दिव्य रत्न देंगे जिस रत्न को पाकर के तुम निहाल हो जाओगे। तो बड़ा उत्साहित कि कल गुरुदेव ने बुलाया है, गंगा स्नान करके वो गया। खूब सुबह सुबह उठा, ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान किया और बहुत उत्साहित होकर के आज मुझे ऐसी अमूल्य निधि मिलने वाली है
कि जिससे मैं निहाल हो जाऊंगा, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। गया उत्साहित होकर, गुरुदेव ने घंटे घड़ियाल बजवाए, शंख बजवाए, पास में बुलाया, पास में बुला करके ऊपर कपड़ा पधराया। मंत्र देने की जो परंपरा है उसके अनुसार या तो ऐसा कोई स्थल होना चाहिए जहां आसपास कोई सुनने वाला ना हो, सब दीक्षित हो, या फिर ये परंपरा रही है कि घंटे घड़ियाल सुने, कपड़ा डालने। कपड़ा किस लिए? ताकि जो मुख से बोला जा रहा है कोई होठों को भी ना पढ़ पाए, इसलिए कपड़ा डालने की प्रथा। और घंटे घड़ियाल इसलिए किसी को कान में भी सुनाई न दे जाए मंत्र। ये मंत्र देने की प्रणाली पूर्व संतों की रही है। अब घंटे घड़ियाल बजे, कपड़ा, और भाव में विभोर होकर गुरुदेव ने कहा, बच्चा आज अपने हृदय की निधि तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, तुम इसे ध्यान से सुनना। जी गुरुदेव। बहुत ध्यान से उसने कान लगा के सुना तो गुरुदेव ने कहा, राम राम कहो। अब प्रणाम तो किया लेकिन मन निराश हो गया कि ये तो हम दिन रात सुनते हैं, लोग आते जाते कहते हैं राम राम जी, सब ठीक, राम राम ऐसे गांव में चलता है। तो ऐसे चलते फिरते लोग भी ऐसा कहते हो। गुरुदेव ने इतना सब गंगा स्नान करके आना और स्वच्छ वस्त्र पहन के आना और घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, कपड़ा मुख पर रखा गया, तब जाकर के ये राम राम मुझे दिया। अरे जल्दी विश्वास नहीं होता नाम पर। ऐसी क्या? दुखी हो गया, कुछ बोला नहीं, चला गया। लेकिन उसकी जलन शांत नहीं हुई। उसने कहा, मतलब ये तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, राम 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 राम, ये दिया है। पहुंच गया अगले दिन, बोला गुरुदेव आपने ये राम राम दिया, ये तो मैं चलते फिरते बचपन से सुन रहा हूं, इसमें क्या आपने नवीन? आप कह रहे बहुत अमूल्य है, मैंने सोचा जाने क्या होगा और आप मुझे वो प्रदान करोगे, आपने तो कोई नई वस्तु मुझे नहीं दी। गुरुदेव कुछ नहीं बोले। गुरुदेव ने एक अपनी झोली में से एक सुंदर मणि निकाली। उस मणि को निकाल करके, जो पत्थर जैसी लग रही थी, उसको कहा कि जाओ इसका मोल भाव लगा के आओ। भाई जी ने अपनी वाणी में इस दृष्टांत को लिखा, जाओ इसका मोल लगा, बेचना नहीं, बस मोल लगवा के आओ। गया, सबसे पहले सब्जी मंडी में पहुंचा, सब्जी वाले को दिखाई वे मणि, बोले ये मैं बेचना चाहता हूं, आप इसे खरीदेंगे? बोले खरीद लेंगे। देखा कि चमकती हुई एक पत्थर है तो बाट के काम आएगा, तौलने के, 1-8 किलो का तो होगा ही। उन्होंने कहा ठीक है, 1 किलो बैगन ले जाओ, 1 किलो आलू ले जाओ और इसे दे जाओ। उसने कहा नहीं नहीं, आप दे दो वापस। पहुंचा, धीरे धीरे एक व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। उसने कहा दीख तो चमकीला चमकीला रहा है, कुछ अमूल्य है। तो उसने कहा कि ठीक है, आपको जो राशन सामग्री चाहिए दुकान से वे हम आपको प्रदान कर देंगे, 1 किलो दाल, 1 किलो ऐसा, और तुम्हें जो मसाले चाहिए वो सब ले जाओ। तो थोड़ी उसकी आंखें आश्चर्य में डूबी, थोड़ी, कि 1 किलो आलू और 1 किलो बैगन वो देख करके हमें बाहर कर रहा था, विदा कर रहा था, और इसे लेना चाह रहा था, देखो यहाँ पे बड़ी थोड़ी कीमत। बोले नहीं नहीं, आप दे दीजिए वापस। थोड़ा आगे बढ़ा, ऐसे करते करते सुनार की दुकान पर पहुंचा। सुनार ने कहा कि बहुत कीमती लगता है ये पत्थर, तो हम आपको इसका 1 लाख रुपया देते हैं, आप ये हमें पत्थर हमें दे दीजिए, हम आपको 1 लाख रुपया देंगे। अब तो और आश्चर्य में वो पत्थर ले लिया उससे। अब पहुंचा जौहरी के पास, जो देखता है, परखता है चीजों को, क्या क्या है, क्या चीज है। जौहरी के पास पहुंचा, उस पत्थर को देखा, जौहरी के हाथ में दिया। उसने बोले ये मैं बेचना चाहता हूं। तो उसने कहा हम आपको बहकाना चाहें तो बहका सकते हैं, लेकिन इस पत्थर की इतनी कीमत है कि मैं अगर अपना पूरा साम्राज्य बेच दूं और उससे प्राप्त होने वाला धन आपको प्राप्त कराऊं, आपको दूं, तब भी इसकी कीमत नहीं हो सकती। अब तो पहुंचा गुरुदेव के पास, महाराज ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा, और जौहरी के पास पहुंचा तो उसने तो निहाल ही कर दिया। बोले अगर
तुम्हें हम बेचने की कह देते कि इस पत्थर को बेच देना, तो तुम इसके बदले में 1 किलो ये बैगन और 1 किलो आलू लेकर हमारे पास आ जाते। लेकिन इसकी पहचान किसने करी? जौहरी ने करी। नाम तो सब ले रहे हैं, राम 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 सब कर रहे हैं, लेकिन इसकी पहचान जो है वे संतों को है कि इसमें कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति भरी हुई है। इसलिए तुमने देखा नहीं, हम भाव विफल होकर आंखों में आंसू हमारे डबडबा रहे थे, तब तुम्हें इस नाम का हमने दान किया, प्रदान किया। तुमने देखा नहीं हमारे नेत्रों को। इस नाम की कीमत कोई जौहरी जानता है। तो जौहरी जानता है, हम कैसे जाने? उस जौहरी की बात पर विश्वास कर लें, उस जौहरी की बात पर विश्वास कर लें। नाम को बेचे नहीं। नाम को बेचने का अर्थ क्या होता है? छोटी छोटी कामनाओं में नाम की सामर्थ्य लगा दी। मेरे को ये सुख मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये पदार्थ मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए, इसके लिए नाम की सामर्थ्य लगा दी, तो नाम का जो रंग होगा वो नहीं चढ़ेगा। और कहीं इस नाम का व्यय नहीं किया, तो इस नाम में जो आनंद छिपा हुआ है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, वही भगवान का नाम हमारे हृदय में आनंद स्फुरित कर देगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम एक तापस तीय तारी, नाम कोटि अघ कुमति सुधारी। राम जी प्रकट हुए, अवतार लीला करी, तो एक तापस तीय तारी, अल्य आदियों को तार दिया। लेकिन नाम महाराज करोड़ों करोड़ों बुद्धियों का सुधार कर रहे थे, कर रहे हैं, और जो नाम का आश्रय लेगा उसका उद्धार करते रहेंगे। नाम महाराज में इतनी सामर्थ्य है। नाम का आश्रय जो ले लेता है उसका सारा व्यवहार प्रभु को समर्पित हो जाता है। उसके व्यवहार की रक्षा भी प्रभु करते हैं, उसके लाज की रक्षा भी प्रभु करते हैं, और नाम की लाज का निर्वहन प्रभु करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सोधों को जो नाम लाजते, नहीं राख्यो रघुवीर। ऐसा कौन है जिसने भगवान के नाम का आश्रय लिया हो, नाम की शरण ग्रहण करी हो, और भगवान ने उस नाम की लाज की रक्षा ना करी हो? ऐसा कोई है क्या त्रिभुवन में? कोई नहीं है। जिसने नाम का आश्रय ग्रहण किया, जिसने नाम की शरण ग्रहण करी, उन समस्त जीवों की लाज प्रभु ने रखी है। ऐसा कौन है जिसे आपने अपने नाम की लाज से अपनी शरण में नहीं रखा हो? गोस्वामी जी सीधी बात कर रहे हैं प्रभु से, हे रघुवीर, ऐसा कौन है जिसे आपने अपने नाम की लाज से अपनी शरण में नहीं रखा हो? हे हरि, कारुणिक बिनु कारण ही हरि, हरि सकल भव भीर, सोधों को जो नाम लाजते, नहीं राख्यो रघुवीर। हे प्यारे, आप कारुणिक हैं, करुणा करने वाले हैं। और कैसे करुणा करने वाले हैं? बिनु कारण, बिना कारण के करुणा करने वाले हैं। आपका कोई नाम ले रहा है और उसके हृदय में कोई आकांक्षा नहीं है, कोई उसके हृदय में कामना नहीं है, तो आप नाम का ऐसा रस उसके हृदय में बिना कारण भर देते हैं कि वो उस नाम के रस में डूब जाता है और आनंदित हो जाता है। बिना कारण के आप प्यार करते हैं। संसार के लोग तो कारण देखकर प्यार करते हैं, गुण देखकर प्यार करते हैं,
गुण अगर संसार के योग्य ना हो आपके अंदर तो आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई आपको देख करके मुस्कुराएगा नहीं, कोई आपको देख करके हृदय में ममता से भरे शब्द नहीं बोलेगा। अगर आप उसके योग्य नहीं है तो, उसकी मान्यता से युक्त आपके अंदर गुण नहीं है तो आपको कोई पूछेगा नहीं। लेकिन हमारे प्रभु ऐसे हैं कि अवगुणी से अवगुणी क्यों ना हो, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, भगवान का आश्रय ले लिया तो भगवान उसके पीछे पीछे डोलते हैं। कहां जाएगी पतंग, तेरे हाथ में है डोर। ये नाम रूपी डोर है तो पतंग कहीं नहीं जा सकती। आप जहां जाओगे डोरी को खींचोगे वहीं वहीं पतंग डोलेगी आपके साथ। इसी प्रकार जो नाम का आश्रय ले लेता है तो भक्तन पाछे यों फिरत जो बछड़ा संगाए। भक्त कौन है? जो निरंतर भगवान की स्मृति से युक्त है, वही भक्त है। जो निरंतर भगवान की द्वारा प्रदत्त सेवा में संलग्न है, वही भक्त है। नाम का रटन कर रहा है, शरीर से भगवान की सेवा कर रहा है, निरंतर एक एक वृत्ति प्रभु के श्री चरणों में लुंठन कर रही है, यही भक्त का स्वरूप है। तो भगवान ऐसे भक्त के पीछे पीछे पड़ते हैं। जहां मेरा भक्त पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। ऐसी लाज रखते हैं प्रभु नाम की। कोई साधन करे, कोई बड़े बड़े अनुष्ठान करे, कोई बहुत बड़ी तपस्या करे, भगवान उसे मिल जाए इस बात में संशय है। लेकिन कोई केवल नाम का आश्रय ले ले, कुछ ना करे, केवल मुख से राधा 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 रट रहा है, तो भगवान इस बात की लाज रखेंगे। इसलिए भोरी सखी कहती हैं, भक्त चतुर होते हैं, बोले प्यारी जू, हो सकता है मैं इस योग्य ना हूं कि आप मुझे प्राप्त हो, तो कभी आप मुझ पर कृपा करो और कृपा करके ये सोचो कि इसको कुछ देना है। तो प्यारी जू आप कृपा करके बस एक ही बात देना। क्या? इतनी बात बन परे मोसो कबहू अबेर सवेरो। जब आपकी कृपा हो जाए, अबेर सवेर, कबहू अबेर सवेरो भोरी ढार ढार दृग आंसू नाम पुकारूं तेरो। भोरी ढार ढार दृग आंसू नाम पुकारूं तेरो। कभी अबेर सबेर, कभी आप मुझ पर पसीज जाओ, दयावान हो जाओ, दयालु हो जाओ, जब कभी भी, तो आप मुझको इतनी बात प्रदान कर देना, इतनी बात बस मुझसे बन पड़े, बन जाए। और कोई आकांक्षा नहीं है जीवन में। क्या आकांक्षा है? बस मेरे नेत्रों से अश्रु बह रहे हों और मैं आपके नाम के द्वारा आपको पुकार रहा हूं, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी विकलता जब होती है तब नाम का रसास्वादन हृदय में प्रकट होता है। अभी नाम को लेने की पिपासा नहीं है अपने हृदय में, प्यास कहां है? और बिना प्यास के पानी का स्वाद आता है क्या? आपको प्यास ना हो, मान लो आपने प्यास में 1.5 लीटर पानी पी लिया, अब आपको पानी पिलाया जाए तो आप पिएंगे? आपको वही पानी जो अमृत के समान लग रहा था वही बुरा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि प्यास नहीं है। संसार के सुखों की प्यास होने पर भगवान के नाम की प्यास नहीं होती है, क्योंकि संसार के सुखों की प्यास है, वो मिल जाए, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो पदार्थ मिल जाए, तो भगवान के नाम की प्यास नहीं होती। और जो सत्संग का आश्रय लेता है, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, तो उसके हृदय में नाम की प्यास जागृत हो जाती है। और जब नाम की प्यास जागृत हो जाती है तो ये ऐसी प्यास है कि इस प्यास से कभी तृप्ति नहीं होती। उसमें तो आप 1.5 लीटर पानी पी लेंगे तो आपको तृप्ति हो जाएगी, फिर बुरा लगने लगेगा पानी, फिर जब अगली बार प्यास लगेगी तब अच्छा लगेगा। लेकिन ये नाम की प्यास ऐसी है कि ये मिटने वाली नहीं है। एक बार प्यास उदय हुई तो जितना नाम लेता रहता है उपासक, जितना नाम लेता रहता है, उसे लगता है कि प्यास बढ़ रही है घटने की जगह।
प्यास बढ़ रही है। बड़ी सूक्ष्म बात एक दिन पूज्य सदगुरुदेव भगवान का प्रातः काल में इसी समय सत्संग चल रहा था। पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि नाम रटते रटते आपकी जो निश्चित संख्या है उसके बाद आपको जलन अगर हो रही है वह करने के बाद भी, तो एक तो कारण यह है कि पाप आदि की वृत्ति है उसके कारण जलन हो रही है, और एक कारण यह है कि जैसे प्यासे व्यक्ति को थोड़ा सा जल पिलाया जाए और गिलास खींच लिया जाए तो उसको जलन होगी कि नहीं होगी? बोले इसलिए भी जलन होती है। प्यास ज्यादा है सुख की हृदय को, और भजन हमारा कम है तो भजन करने पर भी जलन होती है। भजन बढ़े, प्यास थोड़ी शांत हो, तब भजन का रसास्वादन मिलने लग जाए। कितनी सूक्ष्म बात है। वरना जलन होती है भजन करते हुए तो हम यही विचार करते हैं कि हमारे अपराध हैं, हमारे पाप हैं, इसलिए हमारे हृदय में जलन हो रही है। लेकिन एक कारण यह भी है कि जब सुख की चाह ज्यादा हो हृदय को और मिले थोड़ा सुख तो उसके हृदय में जलन होती है। इसी प्रकार हम थोड़ा भजन करते हैं इसलिए हमारे हृदय में जलन होती है। ज्यादा भजन करेंगे तो धीरे धीरे उस भजन का सुख हृदय में मिलने लगेगा। इसलिए खूब नाम का रटन हो तो उस नाम के प्रभाव से प्रभु उस नाम जापक की लाज रखते हैं। और गोस्वामी जी ने बहुत से उदाहरण दिए। वेद विदित जग विदित अजामिल विप्र बंधु अगधाम। अगधाम था, अघों का घर था अजामिल, लेकिन आपने ऐसे नाम की लाज उसके रखी कि घोर जमाले जात निवार्यो सुत हित सुमिरत नाम। सुत के हित अर्थात अपने पुत्र का नाम नारायण लिया, फिर भी आपने नाम की लाज ऐसी रखी कि वह जमपुर जाने वाला था, यमलोक जाने वाला था, लेकिन आपने उसके उस जम फंद को काट डाला और अपने धाम में उसको अंगीकार किया। पशुपामर अभिमान सिंधु गज ग्रस्यो आए जब ग्राह, तो सुमिरत सकृत सपदि आए प्रभु हरियो दुस उरदाह। गजराज ने बड़ा अहंकारी था, बड़ा घमंड में चूर था, इतना सब परिवार था उसका, उसके घमंड में चूर था। मैं बड़ा बलवान इस घमंड में चूर था। उसके घमंड को आपने चूर चूर कर दिया उस ग्रह से युद्ध कराकर। लेकिन वह जब हारा, उसका अभिमान जब गिरा और उसने आपको पुकारा तो आपने ये विचार नहीं करा ये तो अहंकारी है। आप को उसने पुकारा नारायण, या कहीं कहीं मिलता है हरि, तो ह में री कहना पूर्ण नहीं हुआ कि भगवान आ गए। ऐसी आप नाम की लाज रखते हैं, ऐसी आप नाम की लाज रखने वाले हैं। और कहां तक गिनाऊं? गोस्वामी जी कह रहे हैं व्याध निषाद गीत गणिकादिक अगणित अवगुण मूल। सब अवगुण करने वाले थे, अवगुण के मूल थे, सब अवगुणी थे। लेकिन प्यारे नाम ओटते राम सबन की दूर करी सब सूल। सबके हृदय के शूल को आपने मिटा दिया। इन सब ने आपके नाम का आश्रय लिया तो आपने नाम की लाज ऐसी रखी, अपने नाम की लाज ऐसी रखी कि इनके हृदय के समस्त शूलों को मिटा दिया आपने। गोस्वामी जी अपनी बात कह रहे हैं कि नाथ हमने भी आपके नाम का आश्रय लिया है, हम भी आपके नाम के आश्रित हैं, तो कई आचरण घाटी हो तिनते रघुकुल भूषण भूप। जैसे आचरण ऊपर उदाहरण दिए वैसे ही आचरण मेरे अंदर है। उनसे कोई घटा हुआ तो मैं हूं नहीं, मैं भी ऐसा ही अवगुणी हूं। जब इन समस्त अवगुणियों को आपके नाम के प्रताप से आपकी प्राप्ति हो गई, आपके कृपा की प्राप्ति हो गई, तो अब सीदत तुलसीदास निसी बासर पर्यो भीमतम कूप। उनके समस्त शूलों को तो आपने नष्ट कर दिया, लेकिन मैं पर्यो भीमतम कूप, मैं अंधकार के कूप में, इस अंधकार में जगत में ही पड़ा हुआ हूं। आप हम पर कृपा करो। जैसे समस्त उदाहरणों में आपने नाम की लाज रखी है, ऐसे ही मैं भी, मेरे भी माँ बाप, ये दो ही आखर रा और माँ, ये दो आखर मेरे माई बाप हैं। मैंने भी नाम का आश्रय ग्रहण किया। आप मेरे हृदय को अपने प्रेम रूपी मणि से प्रज्वलित कर दीजिए। जो अंधकार है, अविद्या रूपी अंधकार है मेरे हृदय का, वो दूर कर दीजिए
और मेरे हृदय में प्रेम प्रकाश प्रकाशित कर दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो जो नाम का आश्रय लेता है वो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। चलते हैं, श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी बलगंडी पे जगन्नाथ जी का भोग लग रहा है रथ यात्रा के समय। श्री महाप्रभु जी बगीचा में विराजमान हैं और प्रताप रुद्र जी गोपी गीत का गायन श्री महाप्रभु जी के निकट कर रहे हैं। कल 8वें श्लोक की चर्चा अपने लोग श्रवण कर रहे थे, मधुरया गिरा वल्गु वाक्या, इस श्लोक की चर्चा। इस श्लोक के बाद प्रताप रुद्र जी मौन हो गए कि श्री महाप्रभु जी अब अंतर प्रीति में है, अंतर्मुख है। श्री महाप्रभु जी इस गोपी गीत के भावों में अंतर्मुखता के साथ चिंतन हो रहा है। अभी तक तो भाव प्रदर्शन हो रहा था, तो दिख रहा था कि भाई भावना में भावित हैं, लेकिन अब अंतर्मुख हो गए तो प्रताप रुद्र जी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे कोई त्रुटि हो गई, क्या कारण है। श्री महाप्रभु जी के मुख कमल पर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, कोई ऐसी आकृति नहीं दिख रही जिससे मुझे लगे कि महाप्रभु जी श्रवण कर रहे हैं। चुप हो गए। प्रेम समाधि में श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं। जैसे ही प्रताप रुद्र जी चुप हुए, बस अर्धमूर्छित अवस्था में श्री महाप्रभु जी बोले, वाह 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 वाह, हाँ हाँ, फिर क्या हुआ, फिर क्या बोली गोपियां, फिर क्या हुआ। जैसे ही प्रताप रुद्र जी ने ये वाक्य सुने, आनंदित हो उठे कि महाप्रभु जी ने मुझे स्वीकार कर लिया। कौन ये प्रेम रस का आलोड़न, कौन ये प्रेम रस का प्रवाह मेरे कर्णपुटों में प्रदान कर रहा था। अरे बोलो बोलो, अब बोलो, क्या हुआ, आगे क्या हो गया। आहा, कौन मेरे कानों में ये अमृत डाल रहा है। गाते रहो गाते रहो, मुझे इस अमृत का और पान करना है, और पान करना है। श्री महाप्रभु जी व्याकुल हो उठे। श्री महाप्रभु जी जैसे ही बोले, श्री प्रताप रुद्र जी की आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा, टप टप आंसू गिरने लगे। महाप्रभु जी अपने पर अब नियंत्रण नहीं कर पाए। जो एक हृदय में बाहरी कठोरता धारण कर रखी थी कि राजा है, अब नियंत्रण नहीं कर सके। प्रेमावेश में उठे श्री महाप्रभु और जोर से प्रताप रुद्र जी का प्रेमालिंगन किया, गले लगाया। प्रताप रुद्र को निहाल हो गए, पूछे, अरे अरे तुम कौन हो जो मेरा इतना प्रिय कर रहे हो, मेरा इतना हित कर रहे हो, मुझे इस अमृत का पान करा रहे हो, तुम कौन हो। तो अब राजा प्रताप रुद्र ये नहीं बोले कि मैं राजा प्रताप रुद्र हूं, आपकी शरण में आया हूं, ऐसा नहीं बोले। प्रताप रुद्र जी बोले, मैं तो आपके दासों का क्षुद्र दास हूं, मैं आपकी शरण में हूं। श्री महाप्रभु जी बोले, अरे दास हो, दासों के दास हो, नहीं नहीं, तुम ही मोरे दिले बहु अमूल्य रत्ना, मोर किछु दिते नाही दिलू आलिंगन। अरे अरे, तुम मेरे हृदय के अमूल्य रत्न हो, क्योंकि तुमने मुझे ये अमूल्य रत्न प्रदान किया। गोपी गीत, ये जो गोपियों की वार्ता तुमने मुझे सुनाई, ये अमूल्य है, अमूल्य है। मैं तो एक निष्किंचन हूं, श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं। तुमने इतनी अमूल्य वस्तु मुझे प्रदान करी कि इसके बदले में मुझे कुछ देने के लिए मिला ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारा आलिंगन कर लिया, मैंने तुम्हें गले से लगा लिया। मोरे किछु देते नहीं, इसलिए दिलू आलिंगन। मेरे पास कोई धन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं तुम्हें केवल और केवल आलिंगन दे सकता हूं। यही मेरे पास एकमात्र धन है, यही एकमात्र धन है, मैं तुम्हें आलिंगन दे सकता हूं। श्री महाप्रभु जी को हृदय से लगाया प्रताप रुद्र जी ने,
और प्रताप रुद्र जी को श्री महाप्रभु जी ने हृदय से लगाया। अद्भुत दृश्य है। दूर खड़े सब गौर भक्त वृंद इस दृश्य को देख रहे हैं और सबके नेत्रों में अश्रु प्रवाह हो रहा है, क्योंकि जानते हैं ना सब, प्रताप रुद्र जी की व्याकुलता को सबने देखा है कि बेचारे कितने व्याकुल रहे हैं, लेकिन अडिग रहे अपनी श्रद्धा में। यही बात है। कभी ऐसा प्रतीत हो कि भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं, हम इतना भजन कर रहे हैं, इतना पुकार रहे हैं, उधर से कोई सामने से कोई बात ही नहीं आ रही है, वो कह ही नहीं रहे कि हमने तुम्हें स्वीकार किया। इस प्रकार की निराशा कभी हृदय में आवे तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु किसी ना किसी उस वृत्ति का ऑपरेशन कर रहे हैं कि जिस वृत्ति के कारण वो मिल नहीं पा रहे। जहां उस वृत्ति का समापन हुआ और वो कुछ नहीं होती, बस एक ही वृत्ति होती है, अहंकार की। जहां अहंकार का समर्पण हुआ वहां प्रभु का दर्शन निश्चित हो जाएगा। ये अहंकार ही बाधक है, सच मानिए। अगर हमें भजन का रस अनुभव में नहीं आ रहा, भगवान के नाम रूप लीला धाम का रस अनुभव में नहीं आ रहा, भगवान की सन्निधि का, भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो रहा, तो इसका केवल और केवल एक कारण है अहंकार। अपना अस्तित्व, मैं कुछ हूं, इसी को मिटाते हैं गुरुदेव, इसी को मिटाते हैं इष्ट। बस ये निश्चित बात है। बुलाया है, पत्तल परोसी गई हैं, तो निश्चित रूप से पत्तल में प्राप्त होने वाली सामग्री निश्चित रूप से प्राप्त होंगी। लेकिन अगर थोड़ा विलंब होना है तो अहंकार को आड़े नहीं आने देना कि उठे और पत्तल फाड़ के चल दिए। ऐसा नहीं करना है। जो अहंकारी होता है बोले इतनी देर हो गई बैठे बैठे, अभी तक कुछ नहीं आया, उठे पत्तल फाड़ी चल दिए। नहीं, ऐसा नहीं। इंतजार, प्रतीक्षा, ये प्रतीक्षा भी एक भक्ति है। हम प्रभु का इंतजार कर रहे हैं या हम गुरुजनों का इंतजार कर रहे हैं, तो ये भक्ति है। अभी तक तो पूरा जीवन संसार का इंतजार करने में बीता, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये प्रतीक्षा ऐसी है कि फलीभूत होती है। जो इंतजार में रहता है ना कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त होते हैं प्रभु, जिनके हृदय में ये इंतजार होता है। देखी है प्रताप रुद्र की व्याकुलता को समस्त गौर भक्त वृंदों ने, देखी है वो व्याकुलता, कैसी व्याकुलता थी। तो सबके नेत्र डबडबा गए। कैसी व्याकुलता, लेकिन निराशा नहीं, आशा है कि निश्चित रूप से श्री महाप्रभु जी एक ना एक दिन मुझे प्रेमालिंगन प्रदान करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे। श्री महाप्रभु जी बोले आगे कहो आगे कहो, मैं और सुनना चाहता हूं, इस अमृत को और पीना चाहता हूं। तब प्रताप रुद्र जी ने गायन प्रारंभ किया। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां अब प्यारे श्री कृष्ण को पुकारते हुए वर्णन कर रही हैं। मानो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कहती हो कि हम मृत्यु दशा को प्राप्त हो गई हैं, और जब तक आपका वे मनोहर हास्य, तिरछी चितवन, वे वल्गु वाक्य जब तक श्रवणेन्द्रिय में नहीं पड़ेंगे,
जब तक वह पुष्करे क्षण, वे आपके कमल कटाक्ष रूपी नेत्र जो कटाक्ष करने में परम निपुण है, उनका कटाक्ष जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारे हृदय का ताप दूर नहीं होगा। तो तापित व्यक्ति तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हृदय में ज्यादा जलन बढ़ जाए, ज्यादा, तो ऐसे ऐसे चरित्र आए हैं भक्तों के, और ब्रज के भक्तों में आप पढ़ें तो ऐसी विरहाग्नि हुई कि शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो गई, शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो गई विरहाग्नि। और उसी में देखो कैसे कैसे, और ब्रज के भक्तों में जो चरित्र हैं वो कोई 500-600 वर्ष पुराने नहीं है, 100-150 वर्ष पुराने चरित्र हैं, सब इसी ब्रजमंडल के चरित्र हैं। कैसी व्याकुलता महापुरुषों के हृदय में रही है भगवान की प्राप्ति की। जब अपनी तरफ देखते हैं इन चरित्रों को पढ़ करके तो लगता है कि अपने तो ऐसी व्याकुलता कभी भगवान अपनी कृपा से दें तो दे, वरना अपनी में तो सामर्थ्य ही नहीं है। कैसी व्याकुलता हुई महापुरुषों के जीवन काल में, ऐसी विरहाग्नि के शरीर भी जल गया उस विरहाग्नि में। तो मानो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम विरह ताप से दग्ध हो, तापित हो, तुम्हारी मृत्यु हो जानी चाहिए। तो गोपियां मानो उत्तर दे रही हैं इस बात का। गोपियां कह रही हैं हम जानती हैं कि हमारा जीवन जो है वो इस समय बड़ा तप्त है, विरहाग्नि में तप्त है, लेकिन प्यारे हम जो ये आपकी आपस में चर्चा कर रही हैं ना, ये तप्त हृदय को भी शीतलता प्रदान कर रहा है। ये भगवत चर्चा क्या है? ये भगवान की प्राप्ति करने वाले उपासकों के लिए संबल है, अवलंबन है। पूरा जीवन इसी आशा में उपासक काट देता है कि गुरुजनों ने कहा है, शास्त्रों में कहा है कि प्रभु आएंगे, इसी आशा में पूरा जीवन काट देता। अगर ये उनकी चर्चा ना हो, उनका नाम ना हो, उनके गुणों का कीर्तन श्रवण ना हो, तो भक्त का जीवन धारण करना कठिन हो जाए। भक्त का जीवन धारण होता है भगवान की लीला कथा से, भगवान की लीला श्रवण से। विलंब हम सहन कर रहे हैं, और जब तक विलंब सहन होता रहता है तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। अनसहन स्थिति आ जाए, सहन ना हो अब प्रभु का वियोग, तब भगवान की प्राप्ति होती है। तत्मूल्य लौल्यम, जो व्याकुल है, जो तड़प रहा है, उसको प्रभु की प्राप्ति होती है। लेकिन ये कथामृत किसको अमृत के समान लगता है? बरही निरंतर हो ही ना पूरे, ऐसी स्थिति किस उपासक की होती है, किस श्रोता की होती है? जिसके हृदय में भगवान की प्राप्ति की तीव्र लालसा है। तो जहां जहां प्रिय की बात सुने खोजत तिन गए ना, जहां जहां प्रीतम की बात होती है उन रस्तों को देखता है, उस जगह को खोजता है कि कहां मुझे मेरे प्यारे की बात सुनने को मिलेगी। यहां तो 10 दिन ना हो प्यारे की बात तो अच्छा लगता है। बड़ी विचित्र स्थिति है इस हृदय की, बड़ी निंदनीय स्थिति है इस हृदय की, कि जो भगवान की लीला कथा महापुरुषों का जीवन रही है। बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र में, राधा बाबा आदि महाराज के चरित्र में आप श्रवण करें, सत्संग की कैसी महिमा। शरीर की सामर्थ्य नहीं है, फिर भी जहां तक वचन पढ़ रहे हैं कानों में, वहां तक के लिए सत्संग के लिए जा रहे हैं, और हमारे लिए उत्साह वृत्ति हो जाती है। अगर भगवान की कथा श्रवण ना करने को मिले तो कैसी विचित्र स्थिति है इस हृदय की। इसलिए भगवान के उस प्रेम रस का अनुभव नहीं हो पाता। आनंद जो महापुरुषजन ले रहे हैं, जिस आनंद में उत्साहित हैं, उस आनंद को हम अनुभव नहीं कर पाते। इसी स्थिति के कारण भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता ही नहीं है। जो व्याकुल होता है ना, उसको उनके बारे में सुनने को मिल जाए तो उसको ऐसा लगता है जैसे डूबते को तिनके का सहारा। सियाजू विराजमान है अशोक वाटिका में, रावण के निकट बंदी बना के रख रखा है उसने, लेकिन जीवित हैं तो केवल और केवल नाम के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से, प्रभु के सुमिरन के प्रभाव से, प्रभु के स्वभाव का चिंतन करने के प्रभाव से जीवित है। भक्तों का जीवन केवल और केवल भगवान की लीला कथा होता है, लीला कथा से वो जीवित रहते हैं। यही बात कह रहे हैं गोपियां। इस गोपी गीत के इस श्लोक की कई प्रकार से व्याख्याएं रसिकाचार्यों ने करी हैं।
एक तो ये अनुकूल व्याख्या है और एक इसकी व्याख्या ऐसी है कटाक्ष स्वरूप, वो भी व्याख्या है, उसका भी आगे श्रवण करेंगे। तप्त जीवनम, हे प्यारे श्याम सुंदर, आपकी कथा जो है वे संतप्त प्राणी के लिए अमृत है। हम तापित हैं, हमारा हृदय तपित है, लेकिन हमारा हृदय शीतलता को इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि आपकी कथा सुनने को मिल रही है। और इसका जो दूसरा अर्थ है उसमें गोपियां कह रही हैं कि हमारी जो हृदय का ताप है वो आपकी कथा सुनने से और बढ़ जाता है। आपका कथा श्रवण करते हैं तो आपकी स्मृति और प्रगाढ़ होती है, और आपकी स्मृति प्रगाढ़ होती है तो आपका वह वल्गु हास्य, विस्मित हास्य, वह वल्गु वाक्यया, वह मधुरया गिरा, उसकी बार बार स्मृति होती है। और जब बार बार स्मृति होती है तो ये कथा जो अमृत के समान है, उसमें गोपियां कहती हैं कथा मृतम, एक भाव ऐसा भी किया है, और हमारे लिए व्याकुलता पैदा कर देती है वो हमारे हृदय में। ऐसा भी अनुभव होता है महापुरुषों के जीवन में। चिंतन में तो निरंतर रहते ही हैं महापुरुषजन, लेकिन कथा श्रवण करने को मिल जाए तो और भाव में आडोलित। अब महाप्रभु जी क्या ऐसा था कि भगवान के चिंतन से विलक थे, लेकिन कैसे व्याकुल हो गए? नहीं सुनने को मिला तो क्या चिंतन नहीं हो रहा था? नहीं, उसमें और गाढ़ता आ गई तो और व्याकुल हो उठे। इसी बात को गोपियां कह रही हैं कि औरों के लिए कथा अमृत होगा, अमृत होगा, लेकिन हमारे लिए तो अमृत है, हमारे लिए तो और मृत्यु दशा प्रदान करने वाला हो जाता है। हे प्यारे श्याम सुंदर, यद्यपि इस संसार में जो के ताप से जो तापित हो रहे हैं, जल रहे हैं, उनके लिए ये आपकी जो कथा है ना, ये अमृत के समान है, अमृत के समान है। तप्तानाम अस्माकमपि तदेव जीवनम, आपके विरह जन्य तीव्र ताप से संतुष्ट होते हुए भी हम इस कथामृत के कारण ही जीवित हैं। प्यारे, अगर आप ये विचार करो कि हम जीवित कैसे हैं इतनी विरागनी के बाद भी, तो इसलिए जीवित हैं क्योंकि आपकी कथा सुनने को मिल रही है, इसलिए जीवित हैं। विरह विवश हम प्रजांगनाएं परस्पर आपकी चर्चा करने लगती हैं। जब ज्यादा विरह सताता है तो आप भागवत में अगर इसके पीछे वाला अध्याय देखें तो उसमें गोपियां भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। जो लीला भगवान ने करी, पूतना का उद्धार किया, गोवर्धन धारण किया, तृणावर्त अघासुर आदि ये जो लीलाएं करी, इन सब लीलाओं का अनुकरण करने लगी। वही बात कह रही हैं गोपियां कि जब ज्यादा विरह विवशता होती है तो हम आपकी आपस में चर्चा करने लगती हैं। बोधयन्तः परस्परम, तो बोधयन्तः परस्परम इसका प्रभाव क्या होता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च, हम उसमें संतुष्ट होती हैं, उसमें रमण करती हैं। इसलिए जो विरहाग्नि से तपित हमारा हृदय, जिसके कारण मृत्यु हो जानी चाहिए, हमारी इसलिए मृत्यु नहीं होती क्योंकि आपकी कथा का आश्रय है, आपका कथा ही हमारा जीवन है। वरना प्यारे, आपकी कथा ही ऐसी है जिसने हमारे ग्रह कुटुंब आदि को छुड़वा दिया। आपके बारे में सुनती थी हम, फिर आपका दर्शन प्राप्त हो गया। इसलिए भ्रमर गीत में गोपियों ने कहा कि नहीं नहीं, अगर इनकी कथा वार्ता किसी ने सुनी तो वो फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा? भिक्षुक हो जाएगा। गोपियों ने ये बात कही है कि ज्यादा कथा इनकी सुनोगे तो क्या हो जाओगे? सब ग्रह कुटुंब के आसक्ति का परित्याग करके इनके होकर के इनके वृंदावन धाम में भिक्षुक बन के डोलोगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। भ्रमर गीत में स्वयं कह रही हैं गोपियां, कह रही है ये धनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा, उसके द्वंद्व धर्म विनष्ट हो जाते हैं। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश,
ये संसार में फंसाने वाले जितने भी द्वंद हैं, बोले जो आपकी लीला कथा को इन कानों के दोनों में भर भर के पीता है, उसके ये द्वंद धर्म नष्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? सपदिग्रह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। ए प्यारे, कहती हैं आपस में, श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है ना, उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। द्वंद्व धर्मा विनष्टा। आपकी कथा का प्रभाव कैसा है कि वो द्वंद्व धर्मों को नष्ट कर देता है, विनष्ट कर देता है और अकिंचन बना देता है। अकिंचन अर्थात अब उसका शरीर संसार में कोई भी अपना कहलाने वाला नहीं रह जाता। कथा का ऐसा प्रभाव है, भगवान के लीला चरित्रों का, भगवान की कथा का ऐसा प्रभाव है। और अपने पास फिर वो कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते हुए पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा को छोड़ नहीं पाते। ऐसी आसक्ति है। गोपियों ने इससे पहले कहा, अच्छा श्री कृष्ण का हम बार बार चिंतन कर रही हैं, बार बार सोच रही हैं, उनके बारे में बात कर रही हैं, अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे अब उनका, अब किसी काली वस्तु के बारे में ही बात नहीं करेंगे। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद ध्वांक्षवद्य तदल मसित सख्यैर दुस्त्यजस तत्कथार्थ। गोपियां कह रही, अच्छा तो अब जाने दें, हमें श्री कृष्ण से क्या, अरे किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से हमारा कोई प्रयोजन नहीं, हम किसी भी काली वस्तु से मित्रता नहीं करेंगे अब। परंतु यदि तू ये कहे, आपस में सखियां वार्ता कर रही हैं गोपियां, यदि तू ये कहे कि जब तुम ऐसा कहती हो कि किसी काली वस्तु की चर्चा नहीं करेंगी, कृष्ण की चर्चा नहीं करेंगी, तो फिर तुम उसकी चर्चा क्यों करती हो भ्रमर गीत में? भ्रमर मान लो प्रश्न करे तो भ्रमर से कह रही हैं गोपियां कि तुम फिर क्यों चर्चा करती हो? तो भ्रमर से कह रही हैं गोपियां, अरे भ्रमर तुझे हम क्या बताएं, हम सच कहती हैं, हम बार बार विचार करती हैं कि इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगी, इनके बारे में सोचेंगी नहीं, लेकिन क्या करें, एक बार जिस किसी को भी इनकी कथा रस का चस्का लग जाता है ना, वे फिर उन्हें छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा नहीं छोड़ पाती। हम क्या कहें, हमारी मजबूरी है। यही बात कह रही है अगले श्लोक में कि जब इनकी कथा कर्ण पुटों से हृदय में प्रवेश कर जाती है तो फिर किसी काम का नहीं रहता, द्वंद्व धर्म उसके विनष्ट हो जाते हैं, वो अकिंचन बन जाता है, फिर भी वे प्रभु की लीला कथा रस को छोड़ नहीं पाता। ऐसा चस्का है इनके रस का, वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी हो रही है। ऐसा कथा रस है, ऐसा कथामृत है कि छोड़ना भी चाहे तब भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तप्त हृदय को शीतलता प्रदान करता है। ये भगवान का लीला चरित्र, भगवान की कथा, ये तप्त हृदय को भी शीतलता प्रदान करती है। यही बात गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं, हे प्यारे, अगर आप विचार करो कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जानी चाहिए इतनी भी रह दशा में, तो हम इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि आपकी लीला कथा संबल है, आपकी लीला कथा का प्रभाव है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, जिनका जीवन तप्त है, दग्ध है अग्नियों से, त्रितापों से दग्ध है या विराग्नि से दग्ध है, उस विराग्नि से दग्ध हृदय को भी आपकी कथा शीतलता प्रदान करती है। इसलिए हम आनंदित हैं। श्लोक की शेष चर्चा आ गई। श्री राधा वल्लभ लाल की